हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। बोला क्या गया है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि ये रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है। बोला है कि रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन, उसका मिनिमम यानी सबसे कम इंटीरियर एंगल कौन सा होगा और क्यों होगा। अगर जैसे मान लो 50 है, 40 है, कोई भी सबसे पहले तो मिनिमम बताना है, और अगर वो मिनिमम निकला तो वो क्यों निकला है उसका रीज़न भी हमें देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा ये हमें पता करना है। अब यहाँ पर दो फिगर दी गई हैं। सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसकी साइड्स और एंगल सेम हो। जैसे यहाँ 3 साइड हैं और एंगल 60 डिग्री के हैं, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे ही इसमें चारों साइड बराबर होंगी और चारों एंगल भी क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, ये सबसे छोटा पॉलीगन है। 2 साइड के तो कोई फिगर होती नहीं है, ठीक है। तो कम से कम हमें 3 साइड का तो एक पॉलीगन बनाना होगा। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही वो ट्रायंगल है जो सबसे छोटा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, और इसके सभी एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री है। अब ऐसे ही इस फिगर को देखिए। अब यहाँ पर 3 साइड थी, इस फिगर में 4 साइड हो गई हैं, 1 2 3 4, एक साइड बढ़ गई है। अब इसके एंगल होते हैं 90 90 90 एंड 90। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब साइड 3 थी तो एंगल था 60, जब साइड्स 4 हैं तो एंगल हुआ 90। यानी जब साइड बढ़ रही हैं तो उसके साथ एंगल भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे छोटा पॉलीगन क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी 60 क्या होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि इससे छोटा तो कोई पॉलीगन होता ही नहीं है और इससे छोटा एंगल होता नहीं है कोई भी रेगुलर पॉलीगन का। तो वो मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, 60 डिग्री होगा। वाई का आंसर यहाँ पर अब मिल जाता है, क्यों, अभी जो मैंने आपको रीजन दिया। इसी का ही सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल। जैसे ऊपर वाले में मिनिमम इंटीरियर बोला था, इस वाले में मैक्सिमम एक्सटीरियर बोला है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन, जैसे ये रेगुलर पॉलीगन हमें दे रखे हैं ये और ये, इसका सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा वो निकालना है, और क्यों होगा वो भी हमें बताना है। अब यहाँ इस फिगर को देखिए, इस फिगर में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये स्ट्रेट जो लाइन है ये 180 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो बचा हुआ ये जो बाकी का पार्ट है ये कितना होगा, 120, ठीक है। ऐसे ही अब इस फिगर को देखिए, इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, ठीक है। ये टोटल जो स्ट्रेट लाइन है ये कितने की होगी, 180 डिग्री की। अब ये 90 है तो ये बचे वाला जो बच गया है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि जब साइड 3 थी तो एंगल था 120, और जब साइड 4 है तो एंगल है 90। यानी साइड कम है तो एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा है, और साइड ज़्यादा है तो एक्सटीरियर एंगल कम है। और हमें बोला क्या गया है, एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम बताना है, ठीक है। तो सबसे छोटा पॉलीगन तो यही होता है, तो सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी किसका होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाता है, 120 डिग्री। यानी मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा 60 डिग्री एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा
120 डिग्री। ठीक है, अगर मान लीजिए इससे बड़ी जो 5 साइड की होती है, पेंटागन होती है, उसमें अगर आप करोगे तो एक्सटीरियर एंगल और कम आएगा। 6 साइड में करोगे तो उसमें एक्सटीरियर एंगल और भी कम आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल होता है 120 डिग्री, ऐसे ही सबसे कम इंटीरियर एंगल होता है 60 डिग्री। यहाँ तक इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। मैं आपकी हर एक क्वेरी का वहाँ पर आंसर दूंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। कल की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आपको वो बेसिक हो और आपको समझ में आ सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब माई चैनल।